हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ी सहकारिता विभाग में भर्ती परीक्षा निकली हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम छत्तीसगढ़ पर फिर छत्तीसगढ़ व्याकरण पर फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इससे पहले एक व्याकरण का ऑब्जेक्टिव मैं दे चुका हूं, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे रहा हूं। जो नए बच्चे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रैक्टिस करवाता रहता हूं और वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं सहकारिता विभाग संबंधित, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सहकारिता वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपके अधिनियम से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे और पाठ्यक्रम जो कैसे पढ़ना है ये भी आपको विषय देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए दुविधा पैदा करता है। ये भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि साफ लिख दिया गया है कम से कम 10 नंबर का छत्तीसगढ़ी और 10 नंबर का हिंदी आएगा, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको 50% लाना अनिवार्य है, वरना आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक नजर यहाँ पर देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। झोरी धराना, चूंडी हटकना, छाती मां होरा भूंजना या डांड लेना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, छाती मां होरा भूंजना। दर दर भटकना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? करम ठठाना, घुरबा गंवार होना, कुकुर बिलई होना या कोचई कांदा होना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, कुकुर बिलई होना। क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़ई के डौकी भुइयां में सुताए, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उपलब्धता में भी अभाव का होना, खानदानी स्वभाव, बढ़ई की पत्नी का भूमि में सोना या भूमि पर सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सही आंसर ए आएगा, उपलब्धता में भी अभाव का होना। बढ़ई पलंग अलंग बनाते हैं, अब उनकी वाइफ अगर जमीन में सोए, जो खुद पलंग बनाता है दूसरों को सुलाता है, उनकी वाइफ जमीन में सोए, तो हम क्या कहेंगे? उपलब्धता में भी अभाव का होना। बढ़ई के डौकी भुइयां में सुताए। क्वेश्चन हमारे सामने है, अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, अशिक्षित के लिए सब अक्षर बराबर है, स्वर्ग और नरक सब बकवास बातें हैं, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बगैर संपादित नहीं होते। यही आंसर होगा कि महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बगैर संपादित नहीं होते। क्वेश्चन यहां पर आता है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। बेकार होना, समुंदर में एक बूंद, हाथी के पेट में सोहारी, ऊंट के मुंह में जीरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, हाथी के पेट में सोहारी। छत्तीसगढ़ी में सोहारी पूरी को कहा जाता है। अगर हाथी एक पूरी खाए तो ठीक वैसे ही है, ऊंट के मुंह में जीरा या हाथी के पेट में सोहारी। चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। चंद्र ग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना, शुक्ल पक्ष का आना या मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। सही आंसर यही आएगा, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना को चंद्र लगना कहा जाता है। क्वेश्चन से, घुरवा गगार होना, घुरवा गगार होना का क्या अर्थ है? पस्त होना, प्यारा होना, बेकार होना या मटमैला होना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बेकार होना। घुरवा गागर कचरा कूड़ा, इसको मतलब होता है, इसका अर्थ बेकार होना। क्वेश्चन है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ी कहावत अंडा सेना का क्या अर्थ है? मुर्गी के अंडे का ऑमलेट बनाना, घर में व्यर्थ बैठकर समय गंवाना, मुर्गी पालन का व्यवसाय करना या भाग्य को दोष देना। सही आंसर बी आएगा,
घर में व्यर्थ बैठकर समय गंवाना। हम यहाँ पर बोलते हैं क्या करूंगा, अंडा सेके। घर में बैठकर अंडा सेना माने घर में बैठकर समय गंवाना। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। कन्हिया टूटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का क्या अर्थ है? कंधे की हड्डी टूटना, खूब मेहनत करना, असहाय होना या आफत आ पड़ना, इसमें से आपको बताना है। कन्हिया टूटना मतलब होता है असहाय होना। यहां पर सही आंसर होगा असहाय होना। कन्हिया टूट गया, मेरा कन्हिया टूट गया, असहाय हो गया हूं मैं। यहां पर दिमाग में खूब मेहनत करना भी आ रहा होगा, कन्हिया टूटना। लेकिन जब आप हिंदी छत्तीसगढ़ी ग्रामर देखेंगे तो इसका सही अर्थ है असहाय होना। लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी में सही कहावत है दांत निपोरना, अटर्रा होना, कुकुर बिलई होना या करम ठठाना। ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा दांत निपोरना। दांत निपोरना माने लज्जित होना। क्वेश्चन हमारे सामने है। दिन बहुरना छत्तीसगढ़ी कहावत का अर्थ क्या है? बहुत दिन हो जाना, सुख सुख के दिन आना, पुराने दिन लौट कर नहीं आते, दिन गिनना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है सुख के दिन आना। एक हाथ खीरा के 9 हाथ खालिस्तान। एक हाथ खीरा के 9 हाथ खालिस्तान कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बीज, नार, फूल या पान। सही आंसर ए आएगा बीजा। एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है। छाती छोड़ना छत्तीसगढ़ी कहावत का क्या अर्थ है? परेशान करना, बहादुरी दिखाना, दुख में होना, चुगली करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा परेशान करना। भिखारी होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा होगा हाथ फैलाना, लंगोटी पहनना, भिकमंगा होना, लोटा धरना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। इसका सही अर्थ है लोटा धरना। क्वेश्चन हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा चाउर छींचना का क्या अभिप्राय है? धान बोना, दान देना, चावल पकाना या जादू करना। यहां पर आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा जादू करना। यहाँ के लोग विशेषकर ग्रामीण परिवेश में कोई कहता है मेरे घर कोई चाउर छींच दिया है, मैंने जादू कर दिया है। छत्तीसगढ़ी कहावत अंगवा अंगना खचवा करना का क्या अर्थ है? नुकसान करना, अधिक खुशामद करना, आंगन में गड्ढा खोदना, कुछ काम न करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है बी आएगा अधिक खुशामद करना। अंगना खचवा करना मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में अधिक खुशामद करना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। इस राज्य की जनौला पहली पूछी ले पानी पिए मूड़ी ह लिलियाए का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सांप, हथेली, दिया या तारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर दिया आएगा। दिया में इस प्रकार की रचना होती है। दिया में नीचे यहाँ पर तेल रहता है और बाती रहती है और लौ से ये जलता रहता है। तो यहाँ से ये पानी पीता है और ये इसकी लौ इधर उधर हिलता डुलता रहता है। इसीलिए कहते हैं पूछी ले पानी पिए मूड़ी ह ललियाए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति रात में गरु दिन में हरू का अर्थ क्या होगा? खटिया, चांद, गीला कपड़ा या नदियां, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा खटिया। खटिया रात में उसको बिछा दिया जाता है चारपाई को और उसमें आप सोते हो तो वो गरु हो जाता है और दिन में यही चारपाई जब उठ जाती हो तो उसको टांग दिया जाता है, माने खड़े कर दिया जाता है, तो हरू हो जाता है, हल्का हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है। काट ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कम दिमाग वाला, छाया और पानी, अकेला या लोहा, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर बी आएगा, छाया और पानी। छाया को न तो काटा जा सकता है और न ही पानी को काटा जा सकता है, और बोंगे ले बोंगाए नहीं, और न ही उसको रखा जा सकता, कहीं ले जाया जा सकता। छाया और पानी एक ऐसा चीज है जो कटता नहीं है, काटा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ी मुहावरा टिड़ी बिड़ी होना। टिड़ी बिड़ी होना का अर्थ क्या होता है? नुकसान करना, इधर उधर होना, नष्ट होना या विचलित होना, इसमें से आपको बताना है। टिड़ी बिड़ी होना मतलब सीधा सीधा सी आएगा, नष्ट होना। टिड़ी बिड़ी हो गया, नष्ट हो गया है, तो 20 का जो आंसर है नष्ट होना आएगा। कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्गी का उड़ान, संध्या बेला, थोड़ी ही दूर, सुबह। सही आंसर इसका सी आएगा, थोड़ी ही दूर। जिस प्रकार एक मुर्गी थोड़ा सा ही उड़ान भरती है यहां से यहां तक, तो कोई राहगीर जब जाता है, कोई एड्रेस पूछे कि भाई ये कहाँ है, तो कोई गांव वाला बोल सकता है आपको, ज्यादा नहीं, बस कुकड़ी उड़ान, तो समझ जाइएगा थोड़ी ही दूर पर वो स्थान है। इसको बोलते हैं कुकड़ी उड़ान। क्वेश्चंस यहां पर है, अपन बारी मां भाटा लगावे तब परता पड़ही। में परता का मतलब क्या है? नुकसान, पता, छाया या लाभ। यहां पर आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इसका अर्थ होता है लाभ। जब अपन बारी, बारी मतलब होता है अपने बगीचे में भाटा लगाओगे तब तो आपको लाभ होगा, वरना दूसरे के बगीचे में लगाओगे तो कहां से लाभ होगा। यहाँ तो अपन बारी में भाटा लगावे तो परता पर ही यहाँ पर लाभ होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, मुख सुखाना मुहावरे का मतलब क्या है? मुंह सुखाना, मुख नहीं, मुंह सुखाना का मुहावरे का मतलब क्या है? प्यास लगना, चेहरा सूख जाना, मुंह पोछना या गर्मी लगना। सही आंसर ए आएगा, प्यास लगना। मुंह सुखा गए है, कभी कभी बोलते हैं, आप सुनेंगे मुंह सुखा गए है, मुंह सुखाना, प्यास लगना। यहां पर एक और है, चटकन के का उधार का सही अर्थ कौन सा है? यह आपको बताना है। चटकी हुई चीज उधार में नहीं लेना चाहिए। अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए। अहित करने वाला आस्तीन का सांप होता है। अहित करने वाला मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। सही आंसर बी आएगा, अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए। जो बदमाश है उसके साथ बदमाशी करने में क्या प्रॉब्लम? चटकन के का उधार, माने चटकन से आपने पैसा लिया है तो काहे को उधार, वहां पर वो भी तो वही काम करता है। इसका अर्थ है चटकन का, चटकन के क्या उधार, चटकन मैंने फालतू व्यक्ति, वहां पर का उधार, जब खुद वैसा है तो तुमको वस्तु से लेने से क्या प्रॉब्लम है। यह है अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी में गोड़ किटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? पैर टूटना, खुशामद करना, किसी के द्वारा याद करना या क्रोध करना। यह आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, किसी के द्वारा याद करना। गोड़ में, गोड़ माने होता है पैर, पैर में अगर खुजली हो रही है तो हिंदी में ही बोला जाता है कि भाई कुछ तुमको कोई याद कर रहा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में गोड़ की टकना बोलते हैं, अगर खुजली अगर हो रही है तलवे में तो इसको बोलते हैं किसी के द्वारा याद किया जाना। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? खटिया उछलना, अरई लगाना, छेरिया होना या लोटा धरना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अड़ंगा डालना, अरई लगाना। अरई लगाना, अड़ंगा डालना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना का सही मुहावरा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी में अदरमा फाटना मुहावरा का अर्थ क्या है? अदरमा फाटना मुहावरा का अर्थ क्या है? पटाखा फूटना, लज्जित होना, निडर होना या वज्रपात होना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, वज्रपात होना का यहाँ अर्थ होता है अदरमा फाटना। फूल फूले, रिंगी चिंगी, फर फरे, लमडोरा, पहली का अर्थ क्या है? बैगन, भिंडी, मुनगा या टमाटर। सही आंसर इसका सी आएगा। तो मुनगा का पेड़ अगर देखोगे तो बहुत सारे फूल खिले होते हैं, बहुत सारे फूल खिले होते हैं उसमें, और लंबे लंबे जब मूंगा होता है तो ऐसे लंबे लंबे ऐसे निकले रहता है। तो यही है, फूल फूले, रिंगी चिंगी, फर फरे, लमडोरा। यहाँ पर ये मुनगा के लिए ही कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, गोरिया खेत के करिया बीज
पहली का क्या अर्थ है? कागज, स्याही, बाल काला करना, हथेली या तवा, इसमें से आपको बताना होगा। सही आंसर ए आएगा, कागज। कागज सफेद होता है और स्याही काला होता है। तो हमारे सामने हो गया गोरिया खेत के करिया बीज। जुच्छा हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? विधवा होना, हाथ खाली हाथ होना, परेशानी होना या बहुत धनी होना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, विधवा होना। जुच्छा हाथ होना अर्थात विधवा होना। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।